वैभव मिश्रा, बैकफुट पर रहमान, भारत करेगा एहसान। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट और राजनीतिक उथल पुथल के बाद अब सत्ता की दहलीज पर खड़ी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान पूरी तरह बैकफुट पर हैं। चुनावी बयान और भारत विरोधी बयानबाजी के बीच ढाका की नई भावी सत्ता को यह भली भांति समझ आ गया कि भारत को नजरअंदाज करके न तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है और न ही देश में राजनीतिक स्थिरता आ सकती है। और यही वजह है दोस्तों कि कल तक जो नेता भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहे थे, अब वही बीएनपी नेता और तारिक रहमान के करीबी भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बीएनपी के वरिष्ठ नेता शमा उबैद इस्लाम समेत पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने भारत से बिजनेस और इमरजेंसी वीजा जारी करने की मांग की है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार, कूटनीतिक संवाद और आवाजाही दोबारा सामान्य हो सके। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत ने सुरक्षा चिंताओं के चलते ढाका में वीजा सेवाओं को सीमित कर दिया था, जिसके बाद से बांग्लादेशी कारोबारियों, मरीजों और राजनेताओं की सांसें अटक गई थी। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारतीय कच्चे माल और आयात निर्यात संपर्क पर पूरी तरह निर्भर है। इसके अलावा रोजाना हजारों बांग्लादेशी नागरिक इलाज और व्यापार के सिलसिले में भारत आते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अपने रणनीतिक हितों, कूटनीतिक शर्तों के आधार पर रहमान सरकार पर यह एहसान करेगा? नई दिल्ली का रुख बेहद स्पष्ट है। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा, भारत विरोधी तत्वों पर सख्त एक्शन और ठोस आश्वासन के बिना कोई ढील नहीं देने वाला। राजनीतिक पंडितों की माने कि तारिक रहमान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक सबक है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाकर सत्ता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन देश चलाने के लिए नई दिल्ली के दरवाजे पर आपको दस्तक देनी ही पड़ेगी। नई दिल्ली के दरवाजे आपको खटखटाने ही पड़ेंगे और यही वजह है कि अब बांग्लादेश भारत के दहलीज पर एक बार फिर आकर खड़ा हो गया है और भारत से मदद के दरवाजे पर दस्तक देकर उस दरवाजे को खटखटाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नई दिल्ली का रुख क्या होगा यह समझना बड़ा दिलचस्प है, लेकिन नई दिल्ली यह तय है कि स्पष्ट कर देगी कि भारत विरोधी एजेंडा अगर बांग्लादेश की सरकार चलाती है तो भारत का रुख नर्म नहीं होने वाला है। तो भारत विरोधी बांग्लादेश का वो मुखड़ा पूरी दुनिया के सामने है जिस मुखड़े पर उसने मुखौटा लगाकर रखा था। लेकिन ये खबर क्या है और इस खबर का जिक्र क्यों, यह समझना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल बीएनपी नेता शमा उबैद ने भारत से वीजा सेवा बहाल करने की मांग की। तख्ता पलट के बाद जो स्थितियां थीं, उन स्थितियों के बीच आप ये समझिए कि तख्ता पलट के बाद से भारत ने इन स्थितियों पर अपना रुख बिल्कुल सख्त रखा है और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। दरअसल बीएनपी नेता शमा उबैद ने भारत से वीजा सेवा बहाल करने की मांग की है। तख्ता पलट के बाद से भारत ने बांग्लादेश में वीजा सेवाएं अपनी बिल्कुल लिमिटेड कर दी थी। अगला ग्राफिक्स, व्यापार, मेडिकल और बिजनेस वीजा न मिलने से बांग्लादेश में जबरदस्त हाहाकार मचा था। एक और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे तारिक रहमान और बीएनपी नेताओं के सुर भारत के प्रति अचानक नरम पड़ गए और बदले हुए सुर ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश को पता है कि भारत विरोधी एजेंडा तो आप जरूर चला लेंगे, लेकिन उस एजेंडे पर डटकर खड़े रहना आपके बस की बात नहीं है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले थैंक यू हिमांशी जी, बांग्लादेश की स्थितियां और इन स्थितियों के बीच जो रुख बांग्लादेश में पिछले 2 सालों के अंदर बदला है, यह तो तय माना जा रहा था कि लौटकर आपको आना इसी रास्ते पर है, लेकिन अब शायद आपने बहुत देर कर दी है। हिमांशु जी। देखिए, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो जिस तरह के रिश्ते शुरू से रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ उसकी दोस्ती एक बढ़ाई थी, बल्कि अपनी तरफ से जिस तरह की सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे दे सकते थे, पैसे के तौर पे दे सकते थे, कनेक्टिविटी के तौर पे दे सकते थे, मिलिट्रीली दे सकते थे, तो बहुत सारी कोशिश की है। तो यानी कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ था
तो सिर्फ सैन्य सहयोग ही नहीं दिया गया था, बल्कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से खड़ा करने के लिए भी भारत एक बड़े भाई की तरह उसके साथ में रहा था। लेकिन पिछले जो 2 साल में हमने देखा है कि जब से चीफ एडवाइजर बने थे वहां पर यूनुस थे, उन्होंने जमाते इस्लामी को बहुत ज्यादा तरबियत दी। जमाते इस्लामी वो है जो प्रो पाकिस्तान है, और यही वो लोग थे जिन्होंने इनिशियली भी जब 1971 से पहले पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा करने की कोशिश की थी, और यही लोग सत्ता में थे। देखिए, जब तक शेख हसीना थी वहां पर, तब तक हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने जो इंसर्जेंट्स हैं उनका क्रैकडाउन करने में, और जो हमारा सेवन सिस्टर्स का इलाका है उसमें हमारा बहुत सहयोग किया था कि वहां पर हम लॉ एंड ऑर्डर जो वहां पर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसको कंट्रोल में रखें। लेकिन पिछले 2 साल में जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुकी है। देखिए, बांग्लादेशी औरतें जो हैं वो बहुत काम करती हैं, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव वुमेन, और यही औरतें थी जो वहां पर कपड़ा फैक्ट्रीज में काम करती थी। लेकिन जमात के आने से क्या हुआ कि वहां पर बिजनेस जो है वो कम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ से भी जिस तरह का टेक्सटाइल हम उनको एक्सपोर्ट करते थे और वो फाइनल प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करते थे, वो कम हो गया। बिजली, अभी देखिए बांग्लादेश में एक संकट आ रखा है कि 6 बजे के बाद जो मार्केट्स है, मॉल्स हैं, वहां पर बिजली नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से इस तरह की सुविधाएं रोक दी गई हैं। मेडिकल वीजाज नहीं मिल रहे हैं। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज चीपेस्ट एंड द बेस्ट हैं, लेकिन वो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए नहीं आ पा रहे हैं। जो शेख हसीना है वो तो भारत में ही पड़ी हुई है। तो जो इस तरह की चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक देश की ग्रोथ के लिए। देखिए, एक आम इंसान को क्या चाहिए? उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अच्छा व्यवसाय चाहिए। लेकिन अगर आप भारत जैसे देश के साथ में संबंध अच्छे नहीं रखते हैं, तो आम जनता जो है इससे प्रभावित होती है। आप चाइना का पैसा लगवा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन 4000 किलोमीटर की सीमा जो भारत की बांग्लादेश से लगी हुई है, जो हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, हम एक भाषा बोलते हैं, हमारा कल्चर एक है, वो आप लोगों के डीएनए से नहीं निकाल सकते हैं। जमाते जो इस्लामी जो है वो पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे पे काम जरूर कर रही है, लेकिन आम जो लोग हैं वो उससे वास्ता नहीं रखते। तारिक रहमान क्यों सत्ता में आए थे? क्योंकि महिलाओं ने ये सोच के उनको वोट दिया था, बीएनपी को, कि शायद वो जमात के चंगुल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन तारिक रहमान जो है वो अभी भी जमात के चंगुल में है। इनकी मदर जो थी उनके टाइम पे भी बहुत सारे जमात के लोग सत्ता में थे, और वही चीज इनके साथ में भी हमें देखने को मिल रही है। और जो पहले भारत में हम देखते थे कि जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश में शपथ ले रहा है वो सबसे पहले भारत आता था, लेकिन अभी इन्होंने मलेशिया और चाइना जाना प्रेफर किया, और 17 एमओयूज उन्होंने चाइना के साथ में शामिल किए हैं। यानी कि वो चाह रहे हैं कि एक लेवरेज उनको मिल जाए, ये भारत को दिखाने के लिए कि मेरे पास ऑप्शंस हैं। और यही ऑप्शंस, क्योंकि खालिदा जिया के टाइम पे इन्होंने बहुत एक्सरसाइज किए थे, और शेख हसीना ने सीआईए का जो एक बलवा इनके देश में हुआ था, उसको उसकी वजह से वो भारत आई थी, क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन जो द्वीप है वो अमेरिका को देने से मना कर दिया था। और इसीलिए जो जेनजी वाला जो स्टूडेंट अनरेस्ट था, वो एक्चुअली जेनजीज का स्टूडेंट अनरेस्ट नहीं था, वो सीआईए के द्वारा कराया गया था, और जिसमें जेनजीज को इस्तेमाल किया गया था। ये चीज बाद में स्टूडेंट्स को भी समझ में आई है, लेकिन अब तक देर हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह की और बातें वैसे जो तारिक रहमान कर रहे हैं बांग्लादेश की और जिस सीमाओं का आपने जी जिक्र किया, तो बांग्लादेश